करूँगा हम सारे पिछे एक बार खड़ जाओ आके एक महाराज जी ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 1947 ਚ ਜਿਸਲੇ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਵੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ छोटी जी गल कह के मैं अपनी वाणी को विराम दे के महाराज जी को कहूँगा जो मैनू समझ आता कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी दियो को जलाए रखना लहू देकर की है हिफाजत हमारे जिस धर्म की हमारे पुरखों ने उस धर्म को अपने दिल में बसाए रखना उस धर्म को अपने दिल में बसाए रखना। आदरणीय महंत स्वामी जी धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो। ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव। श्री हिंदू न्यायपीठ का ये बड़ा उपराला जिसमें समाज के भिन्न भिन्न संगठनों को भी इस मुद्दे पर एक साथ आके अपनी बात रखने का अवसर मिला उसकी मैं श्लाघा करता हूँ। जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सी बातें सामने आती हैं, कुछ विषय से सीधी जुड़ी होती है, कुछ आगे पीछे होती है। ये पूरा मामला जब शुरू हुआ प्रवीण जी ने मुझसे चर्चा की थी, नवरात्र से पहले की बात है। इस पूरे मामले के सब विषय में थोड़ा कहूंगा, दो पहलू थे। पहला पहलू ये था कि ये यात्रा रामलीला मैदान से नहीं निकलनी चाहिए। एक बात जो सामने आई वो ये सामने आई कि यात्रा की परमिशन भी माल प्रैक्टिस से ली गई, धोखाधड़ी की प्रैक्टिस से ली गई थी। यात्रा निकालने वालों ने अपना मंतव्य जब उन्होंने एप्लीकेशन दी कमेटी के सामने कि हम यात्रा निकालना चाहते हैं, उन्होंने ना उनको ये बताया कि यात्रा किसकी निकालनी है, ना ये बताया कि हमारा मंतव्य क्या है। एक लेटर हेड दिया, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की फोटो लगाई, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लिखे और केवल ये लिख दिया कि हमें एक शोभा यात्रा निकालनी है। भोला भाला समाज, भोली भाली कमेटी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि किसकी शोभा यात्रा है। परमिशन दे दी गई। तो जो पहला इसका पक्ष था वो ये था कि रामलीला मैदान से नहीं निकलनी चाहिए। सारे हिंदू समाज ने विषय उठाया, रामलीला कमेटी ने परमिशन कैंसिल कर दी। लेकिन जिस समय ये मामला उठा तब मैंने कहा था कि इसका दूसरा पहलू ज्यादा जरूरी है। और वो दूसरा पहलू क्या है कि यात्रा हिंदू प्रतीक चिन्हों, हिंदू मान बिंदुओं के हट के निकलनी चाहिए। अगर ये लखदाता पीर की यात्रा है तो ये लखदाता पीर की यात्रा होनी चाहिए। इसमें हिंदू धर्म के मान बिंदुओं का, चित्रपटों का, हमारे देवियों का, हमारे देवताओं का कोई भी शमूलियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याद रखिए बात। सबको प्रचार है अपना धर्म का प्रचार करने का। हम हिंदुओं ने पूरे विश्व में प्रचार किया अपने हिंदू धर्म का, लेकिन किसके आधार पर किया? गीता के आधार पर किया, भागवत के आधार पर किया, अपने पुराणों के आधार पर किया, अपने उपनिषदों के आधार पर किया, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर किया। और पूरे विश्व में मैं ये नहीं कहता, हमें गर्व है इस बात का, हमने बहुत से ईसाइयों को हिंदू बनाया, हमने बहुत से मुसलमानों को हिंदू बनाया। लेकिन जब हम उनको हिंदू बना रहे थे तब हमने कभी भी अपने धर्म के अलावा उनके धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने बौद्धिक स्तर के ऊपर, हमने अपने बौद्धिक बल से उनको अपने पाले में लाया।
यदि रखदाता पीर की बात है, रखदाता पीर की कहानी सुनाओ, उसकी जो कुछ का करना है करो। लखदाता पीर के यहाँ अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो आपको देवी देवताओं की झांकियों की, जागरणों की, उनके रूप स्वरूप की आखिर आवश्यकता ही क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका कोई भी दार्शनिक धरातल नहीं है, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और वो जमीन खोजने के लिए आप कहाँ आते हो? तो बोले थे कामाख्या देवी गए। मैं 2-3 बातें कहूंगा। विरोध किसी से नहीं, हम किसी से विरोध करते ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार के कण कण में परमात्मा को देखने वाले हम किसका विरोध करें? हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल एक बात कह रहे हैं कि आप यात्रा निकालिए। मैं तो कल कह रहा था कि बंटी, अगर तेरे पास, वैसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक सुझाव है बंटी के लिए कि उसको खतरा करा के मुसलमान हो जाना चाहिए, हो जाए। कोई विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। बार बार चोले बदलना, कभी अपने आप को बंटी अग्रवाल कहना, कभी अपने आप को मुकेशानंद गिरी कहना, कभी अपने आप को बंटी बाबा कहना, ये रोज रोज चोले बदलना, इसको क्या कहते हैं? गिरगिट के ना बनो। अगर आपको प्रेम है रखदाता पीर से, अगर आपको प्रेम है अल्लाह से, अगर आपकी आस्था है कुरान में, तो हो जाओ मुसलमान। तुम जैसे एक आदमी के निकलने से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा शुद्धिकरण होगा। अब तक मैं ये मानता हूं कि जो ये माहौल बना, ये माहौल आवश्यक नहीं था। हमें यहां पर इकट्ठा होने की आवश्यकता भी नहीं होती यदि बंटी बाबा ने एक जिम्मेदार नागरिक का, भारत के नागरिक का फर्ज समझा होता। तो यदि वो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है तो उसको ये चाहिए था कि वो अब तक सामने आता और अपनी मंशा स्पष्ट कर देता। जो भी उसकी छोटी सी बात थी कि भाई यात्रा देश की ग्राउंड से नहीं निकलेगी, रामलीला मैदान से नहीं निकलेगी, मेरी यात्रा रखदाता पीर की है, मैं आइडिया देता हूँ, 100 रथ सजा लो, एक रथ पे रखदाता पीर की झांकी बना लो, एक पे चिश्ती की बना लो, एक पे जो है अपना अजमेर शरीफ की बना लो, एक पे किसी और की बना लो। दुनिया में इतने सूफी संत हुए, तुर्की तक सूफी संतों की परंपरा फैल रही है, सबका ये रथ बना दो। तुम्हें हिंदू देवताओं की आवश्यकता क्यों है? वास्तविकता ये है कि तुम कहीं ना कहीं बिना जमीन के हो, और बिना जमीन के होने के कारण लोगों को आकर्षित करने के लिए हिंदू धर्म का उपयोग करना चाह रहे हो। तुम एक व्यापारी हो, व्यापारी की बुद्धि से धर्म का भी उपयोग करना चाह रहे हो, लेकिन धर्म व्यापार का विषय नहीं है, ये तुमको समझना होगा। हमारा विरोध तुमसे नहीं है, व्यक्तियों से हम विरोध नहीं करते, हमारा विरोध विचारधाराओं से नहीं है। हमारे यहाँ इतनी गहन विचारधाराएं हैं, पूछो मत। हमारा विरोध केवल एक बात से है कि यात्रा किसी भी ऐसे स्थान से नहीं निकलेगी जो हिंदू धर्म का मान बिंदु हो, और यात्रा में किसी भी प्रकार के हिंदू धर्म के मान बिंदुओं का, देवी देवताओं का, उनकी झांकियों का, उनके प्रतीक चिन्हों का, उनके झंडों का, उनकी ध्वजाओं का उपयोग नहीं होगा। और आपको समाज की ये बात नहीं माननी पड़ेगी। और यदि आपने समाज की ये बात नहीं मानी तो आप दोषी होंगे किस चीज के? समाज में आग लगाने। अभी भी समय है, सामने आओ। लुधियाना के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की शांति को बरकरार रखने के लिए सामने आओ, अपने मंतव्य को स्पष्ट करो। मैं शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, एज ऑफ सच आज की तारीख में प्रशासन के पास कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि यात्रा की परमिशन रामलीला कमेटी भी रद्द कर चुकी है, और जहां तक मेरे को जानकारी है प्रशासन भी रद्द कर चुका है। और यदि यात्रा की कोई परमिशन नहीं है तो प्रशासन को यात्रा के बैनर पूरे शहर से तो हटवा देने चाहिए। जिस यात्रा की परमिशन नहीं है उसके बैनर है क्यों? जिस यात्रा की परमिशन नहीं है उस यात्रा के बैनर लगाने का मतलब क्या है? कि आप एक गैर संवैधानिक यात्रा को प्रमोट कर रहे हो और प्रशासन चुपचाप बैठा। प्रशासन को इस यात्राओं के बैनर
तुरंत प्रभाव से हटाने चाहिए। और यदि कोई आतंकी परमिशन के लिए सामने आता है तो प्रशासन को हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय को देखना चाहिए। बाकी हम अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। मेरा इतना संदेश है, सबकी भावनाएं हैं, बहुत सी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अभी इस विषय को यही विराम दूंगा। हरिओम तत्सत। ਆਂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ स्पष्ट संदेश देना चाहना कि आंधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बचेगी शाख वही जो लचक पाएगी, आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी। ते स्पष्ट चेतावनी है अज की इस बैठक के माध्यम नाल, सनातन दे नाल खिलवाड़ बंद कर, अपने मूल दे विच वापस आ जा, तेरा खुला स्वागत है। जे तू इहदे विच रह के किसी ऐसे चीज का प्रचार करेगा जिहड़ी गैर सनातनी है, तेनू मूंह तोड़ जवाब देवांगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगले हफ्ते ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ बैठ रहे हो बस पीछे वाले पीछे खड़े रहने दो, तुम बैठ रहे हो।